जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुखी रहने के उपाय। मनुष्य को सर्वप्रथम विवाह जब करता है तो पत्रिका मिलान करके विवाह करना चाहिए, तो जीवन में सुखी रह सकता है। बहुत से मनुष्य केवल कि बस विवाह करना है, कर लो, किसी से भी कर लो, परंतु आगे जीवन में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है और मनुष्य फिर बाद में रोते रहता है कि मेरे को ये कष्ट आ रहा, मेरे को धन की कमी हो रही, मेरे को बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मेरे लड़के पैदा नहीं हो रहे, घर के अंदर आग लग रही है, घर के अंदर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी की नहीं सुन रहा है। ऐसे सब कारण से पत्रिका नहीं मिलने की वजह से अशांति होती है और मनुष्य सोचता है कि मेरी जवान लड़की हो गई, हाथ पीले कर दूं, जैसे तैसे जो मिले उसके साथ कर दूं, और वो कर देता है और बाद में लड़की को भी कष्ट में देखता है और खुद भी कष्ट में रहता है। और बहुत सी लड़कियां अपनी मर्जी से विवाह कर लेती हैं, वह भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती। कारण कि वही बिना पत्रिका मिलाए विवाह करने पर कष्ट तो होगा, चाहे तलाक का कष्ट हो, चाहे विधवा होने का कष्ट हो, या विरह की अग्नि में तो जलना पड़ेगा, और कई बार धन की कमी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि विवाह जब भी करें बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। परंतु आज के ज़माने में हम देखते हैं लड़के लड़कियां दोनों की उम्र बढ़ती जाती है, कैरियर कॉन्शियस होने के चक्कर में, और कई बार खूबसूरत होने के चक्कर में लड़की यदि खूबसूरत होती है तो उसके माँ बाप ज़बरदस्ती जो मिलता है उसके साथ उसका विवाह कर देते, हाथ पीले कर देते हैं, और फिर बाद में तलाक हो जाता है, कष्ट होता है, दुख होता है, भटकती है वह लड़की। तो सुखी रहने के उपाय में सबसे अच्छा उपाय यह है कि पत्रिका मिलान करके विवाह करना चाहिए, और जो ग्रह नक्षत्र खराब हो उनकी पहले अच्छे से जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, हवन के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, और उन जो ग्रह खराब है उसके इष्ट देवता की पूजा, कुल देवता की पूजा करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। दूसरा विशेष कारण कि मनुष्य दान नहीं देता, इसलिए भी कष्ट में रहता है। तो मनुष्य को समय समय पर अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान देते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हमने देखा है दान नहीं देता है, इसकी वजह से उसे कष्ट भोगना पड़ता है। तो मनुष्य को अपनी कमाई का 5% हिस्से में दान देना चाहिए, और व्यक्ति दान नहीं देता तो और दरिद्री होता है, परंतु वो ये कहता है कि साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बच्चे को कैसे पाल रहा हूँ मैं जानता हूँ, बच्चों की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, मैं दान कैसे दूँ। ये ही सोच की वजह से उसके यहाँ गरीबी और आती जाती है, फिर बच्चों को कष्ट होता है। इसीलिए दान अवश्य देना चाहिए, कंजूसाई मत करो दान देने में। चाहे मंदिर निर्माण के अंदर दान दो, भंडारे के अंदर दान दो, किसी साधु संत त्यागी तपस्वी को दान दीजिए, कहीं पर किताबें, धार्मिक किताबें छपवा करके वितरण करना चाहिए। तो दान अवश्य देना चाहिए, किसी न किसी रूप में दान अवश्य जाना चाहिए, चाहे कंबल वितरण कर दे, चाहे पानी का वितरण कर दे, चाहे किसी मंदिर के अंदर कूलर, फ्रिज, ये दान कर देना चाहिए। हवन सामग्री दान कर देना चाहिए, हवन के लिए लकड़ियाँ दान कर देना चाहिए। पर मनुष्य से दान नहीं निकलता है, और यही उसके कष्टों का कारण होता है। ईश्वर कहता कि तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ तुम्हें जाना है। क्या लेकर के जाएगा? कुछ भी तो नहीं होती। जब तू आता है मेरे पास तो जेब भी नहीं होती, कफन में भी जेब नहीं होती है। नंगा आया है, नंगा जलता है, तो किसके लिए तू छोड़ के जाता है? तू मेरे लिए 5% भी नहीं दे सकता। इसीलिए ईश्वर कष्ट की प्राप्ति देता है। तो मनुष्य को अपने जीवन में दान अवश्य देना चाहिए यदि सुखी रहना है तो।
और यदि सुखी रहना है मनुष्य को तो अपने पितरों के निमित्त और अपनी कुल देवी देवता के निमित्त पूजन अर्चन अवश्य करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन को सुखी रखने का उपाय है। और किसी भी हालत में अशुद्धता में खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। सूतक पातक की अवस्था में खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना नहीं बनाना चाहिए। और अपने जो 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रह की शांति हर महीने करना चाहिए। अमावस्या के दिन दान अवश्य देना चाहिए ताकि आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे से रह सके। जय माता दी।